हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है परफेक्ट नॉलेज टिप्स चैनल पर। तो आज हम पार्ट 2 है, जिसमें कि आज हम हिस्ट्री लेसन नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता ईंट मटके तथा अस्थियां के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेन देख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पार्ट 1 में मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया है और ये पार्ट 2 है, जिसमें कि मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का व्याख्या किया है। तो आप सब ध्यान से वीडियोज़ को देखिएगा, आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। यह 100% बिहार में पूछे जाने वाले, बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखकर देखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वह है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशिष्ट पदार्थ के नाम लिखे तथा यह पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी विशिष्ट पदार्थ था, कहता उसका नाम लिखने के लिए। सिंपली दोस्त, हम यहाँ पे देखते हैं आंसर में हमने सारे क्वेश्चनों का आंसर लिख दिया। हड़प्पा सभ्यता से विशिष्ट प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता से विशिष्ट प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता से विशिष्ट प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है, जो निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो थी पदार्थ, जो उन सारे पदार्थ पाए जाते, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, मनके पाए जाते थे। बात सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिसलाइन हो गया है, बात की जगह बाट लिख लीजिएगा, बाट। तथा मोहरे, पत्थर के ब्लेड और पक्की हुई ईंट शामिल थे। और यह कहाँ से पाए जाते थे, तो वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त होती थी। आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, या तो वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा है हड़प्पा संस्कृति के नामकरण और अवस्थाओं का उल्लेख करें। हड़प्पा संस्कृति का अवस्थाओं को उल्लेख करें। तो यहाँ देखिए आंसर, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। और यह 2 भागों में प्रारंभिक सभ्यता और उत्तरकालीन सभ्यता थी। आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब है तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। तो हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के नाम लिखे। हड़प्पा निवासी जो थे, खेत जोत करके जो सिंचाई करते थे, किस चीज़ों से करते थे, किस साधन से करते थे, उन साधनों का नाम लिखना है दोस्तों। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर जो है, हड़प्पा वासी सिंचाई मुख्य रूप से नहर, यहाँ पे मिसलाइन हो गया है, नहा रहे, चलिए नहा रहे नहीं, नहर होगा, क्या होगा, नहा रहे की जगह नहर होगा। और जल संग्रह करने के लिए करते थे। अफगानिस्तान में पाला जाए, अफगानिस्तान में शत्रुगोई नामक स्थल से हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए। हड़प्पा के लोग सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के लिए लोग सिंचाई का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा जो थे लोग सिंचाई का इस्तेमाल करते थे। गुजरात के धोलावीरा से तालाब का साक्ष्य मिला। गुजरात में जो थे सिंचाई करने के लिए तालाब था, जिससे पानी निकाल करके सिंचाई की जाती थी। यह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बर्तनों के विभिन्न प्रयोगों का उल्लेख कीजिए। सिंधु घाटी यह बर्तन किन चीज़ों से बनाए जाते थे। इसका देखना है दोस्तों, सिंधु घाटी वाले लोग जो रहते थे, विभिन्न प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। और वह जो बर्तन थी किस चीज़ से बनाई जाती थी, उसका ही इसमें उल्लेख करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो हड़प्पा वासी अनाज को पीसने के लिए जाता का प्रयोग, जाता का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, जाता का प्रयोग करते थे। बर्तन को धातु और चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। बर्तनों को धातु और चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। फटाफट नोट डाउन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यह इम्पोर्टेंट वीडियो हर बार आपके तक पहुंचते रहें, आप तक पहुंचते रहें, ताकि आपको
परीक्षा की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी क्वेश्चन आंसर ना छूटे। तो हड़प्पावासी जो थे अनाज पीसने के लिए जाता का प्रयोग करते थे। बर्तनों को धातुओं और चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे जिसका उपयोग दाल तथा चावल पीसने के लिए किया जाता था। सैंडल क्यूरेंस की पद की व्याख्या कीजिए। सैंडल क्यूरेंस क्या है? सैंडल क्यूरेंस क्या है? सैंडल क्यूरेंस क्या है? सैंडल क्यूरेंस क्या है? सैंडल क्यूरेंस पद की व्याख्या करें। सैंडल क्यूरेंस पद की व्याख्या करें। सैंडल क्यूरेंस पद की व्याख्या करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सैंडल क्यूरेंस की पद की व्याख्या करें। यह जो थी यह एक भद्दे पदार्थ की बनी होती थी। यह एक भद्दे पदार्थ की बनी होती थी तथा इसे हाथ से घुमाकर चलाया जाता था जिसे जाता कहा जाता है। इसका प्रयोग सिंधु घाटी अनाज पीसने के लिए करते थे। मात्र यही संसाधन था। सिंधु घाटी को अनाज पीसने के लिए मात्र यही संसाधन था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा पाले जाने वाले ज्ञात जंगली के नाम लिखिए। अरे भाई लोग द्वारा यहाँ पे मिसलाइन हो गया दोस्तों थोड़ा सा। तो सिंधु घाटी लोगों द्वारा, यहाँ पे अरे भाई की जगह सिंधु घाटी लोगों होगा। सिंधु घाटी होगा दोस्तों, सॉरी सिंधु घाटी होगा। तो सिंधु घाटी द्वारा पालतू जानवर प्रमुख थे। कौन कौन थे? भेड़ थे, बकरी थे, भैंस थे तथा सूअर भी थे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा वस्तुओं को तैयार करने के लिए जिन 3 कच्चे मालों की स्थानीय स्रोतों और 3 ब्रह्म प्राप्त कच्चे माल के नाम लिखिए। हड़प्पा लोगों द्वारा वस्तुओं को तैयार करने के लिए जिन 3 कच्चे माल का नाम लिखना है। वो पहला जो था चिकनी मिट्टी थी और दूसरा पत्थर और घटिया लकड़ी थी। भारत के भाई लोग हैं सिंधु घाटी लोग हो गए, हड़प्पाई लोग होंगे। विभिन्न धातुओं जैसे तांबा, रंगा और सोना तथा कांसा बाहर से मंगाया जाता था तथा बहुत अच्छी किस्म की जो लकड़ियाँ थी मेसोपोटामिया से मंगाई जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत उपमहाद्वीप से बाहर 3 क्षेत्रों का नाम जिनके हड़प्पा लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था। तो भारत उपमहाद्वीप के 3 क्षेत्रों का नाम लिखना है। उपमहाद्वीप से बाहर, भारत से बाहर उपमहाद्वीप के क्षेत्र के नाम का जिससे हड़प्पा लोग जो थे अपना व्यापारी करते थे। तो पहला जो था ओमन था, दूसरा दिलमुन था, तीसरा जो था मेसोपोटामिया था। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पाई लोगों के यातायात के 3 संसाधनों के नाम लिखे। हड़प्पाई लोग जो थे किन 3 संसाधनों का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए? तो पहला जो है बैलगाड़ी है और दूसरा नाव है और तीसरा जो है जहाज है। इन तीनों का प्रयोग करते हुए हड़प्पावासी अपना यात्रा वृत्तांत करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो हड़प्पा वासियों द्वारा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पाई लोग जो थे पहले मोहर से लिखते थे, तांबे के उपकरण से लिखते थे, तांबे के लकड़ी से यानी कि छड़ से, काली धारीदार जो रिमूव पर रहता है जेवरात पर करते थे, हड्डियों की सलाखों पर निशान लगे हुए बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित हड़प्पा संस्कृति के पूर्व आरंभिक संस्कृति विद्वान की व्याख्या कीजिए। विकसित हड़प्पा संस्कृति के पूर्व जो आरंभिक संस्कृति था उसकी व्याख्या करें। सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई। यह संस्कृति मृदा भांड शैली से संबंध थी तथा इन संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्पसारी साक्ष्य मिलते। वस्तुएं आमतौर पर छोटी होती थी, बड़े आकार की संरचना न के बराबर थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों वहाँ पे छोटे छोटे कमरे के रूप में बस्तियाँ मिली, ना कि बड़े बड़े आकार की संरचना के बराबर मिली। यानी कि बड़े आकार के जो बस्तियाँ थी वहाँ पे ना के बराबर थी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग क्यों कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति को जो है कांस्य युग क्यों कहा जाता है आप जानते होंगे। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, हड़प्पा के लोग तांबे टीन मिलाकर कांसा बनाते थे। हड़प्पा के लोग जो थे कांस्य युग इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा के लोग जो थे कांसा जो बनाते थे तांबे और टीन मिलाकर बनाते थे। उन्होंने नगर सभ्यता का विकास किया, इसलिए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग कहा भी जाता है। क्या कहते हैं, लोग तांबा और जो टीन मिलाकर ये कांसा बनाते थे, कांसा के बर्तन बनाते थे, इसलिए यहाँ पर यह जो व्यापार करने का साधन बहुत बढ़ गया, इसीलिए हड़प्पा को कांस्य युग भी या कांसा बनाने के लिए और कांस्य युग भी कहा जाता है। किस आधार पर अनुमान लगाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में व्यक्तिगत स्वच्छता और नागरिक सफाई पर ध्यान जाता था? तो खुदाई में एक विशाल स्नानगार मिलना, घरों में कुएं व आंगन होना इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग सफाई को ध्यान रखते थे। तो लोग जो थे सफाई पर, हड़प्पा सभ्यता में जो थे सफाई पर बहुत ध्यान है। खुदाई में जो विशाल स्नानगार का मिला कुएं वहाँ आंगन अंगार का होना इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग सफाई को ध्यान रखते थे। नगर की सफाई के लिए शहर के बाहर बड़े कूड़ेदान थे, इसमें कचरा डाला जाता था। इस नगर व्यवस्था शांत रहता था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सांप की जगह शांत रहता था। घरों में निकलने वाली पानी को नाली की मदद से निकाला जाता था, अतः सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिससे पता चलता है हड़प्पा संस्कृति विकसित और साफ सुथरा नगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप रट ही ले, इसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंधु घाटी के विनाश के 2 कारण बताएं। सिंधु घाटी के विनाश के 2 कारण। सिंधु घाटी नदी में सभ्यता को नष्ट कर, सिंधु घाटी में जो नदियाँ थी पानी के कारण, सिंधु घाटी नदियाँ जो थी यहाँ पे भ्रष्ट कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता को बड़े बड़े भूकंपों ने भी नष्ट कर दिया। भूकंप आने से कई सारे बस्तियाँ मर गई, आदमी की मौतें हुई, तो इसी कारण से सिंधु घाटी का विनाश हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा इस समय में बसे लोगों को जीवन बारे में, इसके जगह उस होगा दोस्तों, इतना लिखना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ी सी लाइन मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं। तो हड़प्पा उस, इसके जगह उस होगा। हड़प्पा उस समय में बसे लोगों के जीवन के बारे में क्या पता चलता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यह जानना बहुत ही जरूरी है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु, यानी कि हड़प्पाई लोग जो थे उस समय उन जीवन के बारे में क्या पता चलता है? हड़प्पा लोग जो थे उस समय जो बसते थे उनके द्वारा जो पीछे वस्तु छोड़ा जाता था, अनेक आवास, मृदा, भांड, आभूषण, औजार तथा मोहरे साक्ष्यों के माध्यम से भोजन करते थे। यह सब जो लोग छोड़ते थे उसी के माध्यम से आजकल का जो है इतिहासकार साइंटिस्टिक सब जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगा पाए हैं, इसी सब चीज़ को छोड़ने की वजह से। तो हम दूसरा चलते हैं, प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता क्या है? प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, जिस क्षेत्र से हड़प्पा संस्कृति के आगे कोई नई संस्कृति का उदय होता है इसे प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बहुत ईजी है। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, क्या है? हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापना की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता में जो था घर कैसे बनाया जाता था, इसकी विवेचना करने के लिए कहता है। तो इसकी जो आंसर है, आंसर जो मैंने दे दिया है क्वेश्चन, देखिए इसका जो आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के घर के चारों ओर कमरे बने थे तथा बीच में आंगन होता था, जो कि खाना पकाने और कताई जैसे कार्यों के लिए किया जाता था। और यह जो काम किया जाता था शुष्क समय में किया जाता, गर्म और शुष्क समय में किया जाता था। भूमि तल के बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी। भूमि पर जो दीवार बनी होती थी उस पर खिड़कियां नहीं होती थी। हर घर का ईंटा फर्श से बना एक अपना स्नानगार, यानी जिसमें आदमी नहाते थे, स्नानगार होता था, जिसकी नालियाँ से जुड़ी हुई थी, जिसकी नालियाँ सड़क की नालियाँ से जुड़ी हुई थी, जो कि पानी अधिकांश आया जा सकता था, जिनका प्रयोग सुनिश्चित राहगीरों के लिए किया जाता था। टीलों का निर्माण, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लाइन मिस्टेक हुआ है, थोड़ा टीलों को पढ़ना है, टीलों पढ़ना, ठीक है, टीलों को पढ़ना है, टीलों।
तो की जगह टो हो जाए। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड की अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवश्यक मलबों का निर्माण होता है, जिसे टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन क्या है? उत्खनन जो है पुरातात्विक महत्व के स्थल को खोदकर पुरातात्विक साक्ष्य एकत्र करना कहलाता है। पुरातात्विक के पुराने चीज़ को खोद कर बाहर निकालना वही उत्खनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक ऊपर की मिट्टी को हटाया जाता है ताकि धरोहर यानी कि भूमि को कोई नुकसान ना हो। उत्खनन पूरा निर्देश और संरक्षण में किया जाता है। हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा के स्थलों से जब उत्खनन किए जाती थी, उत्खनन की खोदा जाता था, उसमें अधिक मात्रा में जो था लिपिबद्ध मोहरें मिली। मुहर जो थी ऊपर, मुहर के ऊपर छोटे छोटे अभिलेख खुद होते थे जो मुहर जारी करने वाले व्यक्ति के नाम पद की ओर इशारा कर रहा था। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अक्षरों को चित्र अथवा चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की जो थी जल निकासी प्रणाली क्या थी? जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की जो थी वो द्वितीय प्रणाली थी और नालियों ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोटे मोटे परतों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जिप्सम और चूने का भी प्रयोग किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ऐसी विधि जिसमें हम किसी पुराने जीवाश्म एवं आयु उसकी उपयोगिता का पता लगाते हैं उसे पुरातत्व कहते हैं। इस विधि का इस्तेमाल वर्तमान समय में बढ़ गया है क्योंकि लोग अपने इतिहास के बारे में जल्दी से जल्दी जानना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने जीवन का अर्थ पता लग सके। तो दोस्तों 1 2 3 4 क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर नहीं आएगी, तो वो मैं आपको मुंह से ही लिख करके बोल करके बता देता हूँ। आपको उसको नोट डाउन कर लीजिएगा सुन करके। तो धीरे धीरे बोलूँगा, आप सुन लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो वो क्वेश्चन है कार्बन 40 विधि से आप क्या समझते हैं? तो लिखिए, पुरातात्विक चीज़ों की खोज करने के लिए कार्बन 14 यानी कि 14 विधि का उपयोग होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी जीव की आश्रम की जगह आयु का सही पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व कलाकृतियों से आप क्या समझते हैं? स्लो बोलूँगा, आप लिख लीजिएगा दोस्तों। कलाकृतियाँ की ऐसी वस्तु हो सकती है जिन्हें लोगों द्वारा बनाया, संशोधित या उपयोग किया गया हो। पुरातत्वविद कलाकृतियों का अध्ययन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए करते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया हो और उनका उपयोग किया गया हो। लिख लिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, वेट कर लेते हैं, आप सब नहीं लिखा होंगे। पुरातत्व कहाँ से पाई जाती है? पुरातत्व जमीन की गहराई में पाई जाती है। फटाफट लिखिए दोस्तों। पुरातत्व जो है ज़मीन की गहराई में पाई जाती है क्योंकि प्राचीन समय की यात्रा करने पर कोई भी चीज़ ज़मीन के नीचे दब जाती है, इसलिए पुरातत्व गहराई में अधिक मात्रा में पाई जाती है। पुरातत्व विज्ञान क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व विज्ञान क्या है? पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राचीन जीवाश्म की अध्ययन करके उनकी बनावट, उपयोगिता और आयु का पता लगा सकते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाक्रम की व्याख्या करता है।
जो ऐतिहासिक घटनाक्रम की व्याख्या करता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन आंसर जो मैंने लिखवाया है, इस क्वेश्चन आंसर को आप 100% तैयारी कर लीजिएगा। 100% तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। 100% तैयारी करने से होगा क्या, आपका जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं दूसरा वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ, हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। तो इसको पहले आप, मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ है फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ है, आप इसको अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत या समस्या ना हो। कोई भी समस्या या दिक्कत हो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।